तो जय हिंद जय भारत सभी को। अभी मैं यूट्यूब पर रिसेंटली स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली। वो चीज़ ये है कि कुछ हमारे क्रिश्चियन भाई बंधु है, ये क्रिश्चियन चैनल है कोई, ये हमारे भाई साहब जो है ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल तो बिल्कुल साइंटिफिक है, बाइबल में तो एवोल्यूशन थ्योरी दी गई है, तुम लोग समझ नहीं पाए। तो चलिए अब हम इस चीज़ को देखते हैं अच्छे से और इनका हर एक क्लेम को अच्छे से क्लेम करने की मतलब खंडन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लेम तो ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं इनके कुछ पॉइंट्स जहाँ पे ये कैसे बाइबल से एवोल्यूशन थ्योरी को कनेक्ट कर रहे हैं, और एक एक करके फिर हम इसको डिबंक करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्लेम हमारा भाई का ये था, वो कह रहे थे कि जेनेसिस के जो चैप्टर है उसमें जो 6 डेज का क्रिएशन बताया गया है वो लिटरल 24 आवर्स डेज का क्रिएशन नहीं है, वो 24 आवर्स का 6 डेज नहीं है। वो वाला 6 डेज तो है, वो तो भाई एक सिंबॉलिक चीज़ है। 6 डेज मतलब यहाँ पे सिंबॉलिकली समझाना चाह रहे थे, मतलब डे 1 अर्थ एंड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे उनका क्लेम देखो, 1000 years इन योर साइट आर लाइक अ डे दैट हैज जस्ट गॉन बाई, ठीक है। उसके बाद एक बाइबल के चैप्टर का रेफरेंस देते हैं, विद द लॉर्ड 1 day इज लाइक 1000 years एंड 1000 years इज लाइक 1 day, द लॉर्ड इज नॉट स्लो अबाउट हिज प्रॉमिस। और यहाँ पे आइंस्टाइन का भी एक देते हैं, टाइम इज रिलेटिव। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अर्थ डेज वेर बेस्ड ऑन दिस नॉट 24 आवर्स, टाइम वॉज मोर फ्लेक्सिबल व्हेन दिस वॉज रिटन। तो यहाँ पे देख लो यार, इनका दिमाग देखो, डे 1 अर्थ एंड लाइट, ठीक है। डे 2 वाटर कवरिंग द अर्थ, डे 3 oceans dry land and plants, day 4 sun moon and stars visible, day 5 water creatures, day 6 mammals and the humans। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे जो है चालाकी करके ये लोग जो बाइबल के 6 डेज ऑफ क्रिएशन को जो बायोलॉजिकल टाइमलाइन है, जो एवोल्यूशनल टाइमलाइन है हमारे अर्थ पे लाइफ शुरू होने का, उसको साइंटिफिक वे में इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस क्लेम को जो है अभी डिबंक करता हूँ उन्हीं के बाइबल के वर्सेस से, और ये दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहीं पे हम उस जो है पहले क्लेम को डिबंक करते हैं, जहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई डे मतलब लिटरल डे नहीं, 24 आवर्स वाला डे नहीं, वो मतलब लॉन्ग एजेस होता है। तो भाई हम खोल लिया यहाँ पे जेनेसिस का चैप्टर 1, और 1 से लेकर हम 5 वर्स पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट, गॉड सॉ दैट लाइट वॉज गुड, ही सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस, गॉड called the light day and the darkness he called night, and then there was evening and then there was morning the first day। तो देख लो यार, यहाँ पे तो भाई डे का मतलब बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह लिया जा रहा है, यानी नाइट भी है इसमें, मॉर्निंग भी होएगा इसमें, आफ्टरनून भी होएगा इसमें, सब कुछ है। तो फिर भी भाई ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई वो तो अलग है, तुमने लिटरल डे क्यों ले लिया। तो भाई यहाँ तो पहला क्लेम का यहीं पे डिबंक हो जाता है कि यहाँ पे जब डे शब्द यूज किया जा रहा है तो डे का मतलब लिटरली अर्थ वाला डे, जैसा हम देखते हैं रात होती है सुबह होती है, ना कि एक लॉन्ग टाइम ऑफ एजेस, ठीक है। चलिए अगले क्लेम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, हम 11 नंबर वर्स से यहाँ पे पढ़ेंगे, ये भी जेनेसिस का चैप्टर है। द लैंड प्रोड्यूस वेजिटेशन प्लांट्स एंड बेरिंग एंड सीड अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स एंड ट्रीज। पर सबको पता है बिना सन के और बिना मून के जो है प्लांट्स अपनी वेजिटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये लोग कैसे साइंटिफिकली एरर कर रहे हैं, ये बोल रहे कि प्लांट्स पहले बने उसके बाद सन और मून पहले आए। वो कैसे यहाँ पे लिखा है, लेट देयर बी लाइट इन द वॉल्ट ऑफ स्काई टू सेपरेट द डे फ्रॉम द नाइट and let them serve as signs to mark sacred times and the days and years, and let them be lights in the vault of sky to give light on the earth, and it was so। God made 2 great lights, the greater light to govern the day यानी sun, and the lesser light to govern the night यानी moon और स्टार्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिना मून और सन के पहले ही प्लांट्स यहाँ पे उग गए, जो कि पहले ही गलत है साइंटिफिकली। एक और चीज़ यहाँ पे साइंटिफिकली गलत है, ये है इन्होंने क्या किया, ये जो गधा है ये एक्चुअली खोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई देखो कैसे बायोलॉजिकल टाइमलाइन से क्रिएशन का जो टाइमलाइन है बाइबल में वो कैसे एक दूसरे से जो है कनेक्शन है। पर इनको ये पता होना चाहिए जो बर्ड्स है, जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, पंछियाँ, वो डायनासोर से इवॉल्व हुई है। तो क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर डायनासोर जैसे रेप्टाइल जीव्स पहले आने चाहिए थे बाइबल के वर्ड्स में, पर यहाँ पे पहले क्या आ रहा है कि पहले बर्ड्स आए। तो यहाँ भी साइंटिफिकली गलत हो गया, क्योंकि जो बर्ड्स है वो डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं और डायनासोर्स पहले आए थे। पर यहाँ पे डायनासोर्स का कोई मेंशन नहीं है, ना ही किसी रेप्टाइल्स का कोई मेंशन है। यहाँ पे सीधा बोल दिया गया
let the birds fly above the sky across the earth vault of sky. So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and moves about it according to their kinds. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले ही जो है सिंगुलर सेल से जो है चीज़ें इवॉल्व होने से पहले ही जो है यहाँ पे गॉड ने क्या किया, गॉड ने जो है पहले ही जो आसमान के अलग पंछी बना दिए और पानी के लिए अलग 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 जंतु बना दिए। तो यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं आ रहा है कि भाई पहले सिंगुलर सेल इवॉल्व हुआ या फिर भाई पहले पानी से लाइफ शुरू हुई, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इनका ये जो क्लेम है वो क्रोनोलॉजिकली और साइंटिफिकली डिबंक हो जाती है। चलिए अगले क्लेम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्लेम जो है ये लोग बोलते हैं कि भाई एप से जो है इवॉल्व हुए हैं, उसका क्लेम मैं दिखा देता हूँ कहाँ से ये लोग बोलते हैं। तो ये वाला इमेज देख के आप समझ सकते हो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अरे भाई एडम को बस फर्स्ट ह्यूमन बीइंग बोला गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि एडम ही फर्स्ट क्रिएचर था। एडम के भी एंसेस्टर्स रहे होंगे, वो मतलब एवोल्यूशन थ्योरी से बाइबल पूरा कनेक्ट कर रहा है। जबकि इनको पता होना चाहिए, जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो बिल्कुल एवोल्यूशन थ्योरी को मानते नहीं है, पर आजकल के जो मॉडर्न क्रिश्चियंस है वो पता नहीं क्यों जोर ज़बरदस्ती जो है बाइबल को साइंटिफिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे इस क्लेम को थोड़ा भी डिबंक कर देते हैं अभी। आइए, तो हमने खोल लिया जेनेसिस का चैप्टर 2, उसका वर्स नंबर 7 से हम पढ़ेंगे। देन द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड अ मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रीथेड इनटू हिज नॉस्ट्रल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड द मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि भाई जो एडम था वही फर्स्ट क्रिएचर था, ठीक है, जिसको ह्यूमनॉइड कहा जाता है, जैसे फर्स्ट ह्यूमनॉइड क्रिएचर था। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि एडम जो है वो एप से इवॉल्व हो गया। यहाँ पे एप्स का कोई वर्णन नहीं है, यहाँ पे भाई सिंगुलर सेल का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है बोलते हैं कि भाई देखो एडम जो है वो साइंटिफिकली जो है बायोलॉजिकल टाइमलाइन से जो है अच्छा फिट बैठता है, पर ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोरिंथियंस का चैप्टर 1 है, उसका वर्स नंबर 45 से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो छोटा सा लिखा हुआ है, सो इट्स रिटन द फर्स्ट मैन एडम बिकेम द लिविंग बीइंग, द लास्ट एडम लाइफ गिविंग स्पिरिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है द फर्स्ट मैन एडम को ही बोला जा रहा है, कोई यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा है कि भाई एप से इवॉल्व हुए, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे तो है उनका ये वाला जो क्लेम है ये डिबंक हो जाता है। तो अगला वाला जो क्लेम है उसके ऊपर बढ़ते हैं कि अगला वाला इन्होंने क्या क्लेम किया था, उसको भी हम डिबंक करने की यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो यार, इनका बोगस क्लेम देख सकते हो, यहाँ पे डेथ एंटर्ड थ्रू एडम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, देयरफॉर जस्ट एज सिन एंटर्ड द वर्ल्ड थ्रू वन मैन एंड डेथ थ्रू सिन and in this way death come to all people because all sinned. Death resigned from the line time of Adam to the time of Moses. For any man died by the trespass of the one man, how much more did God grace and gift that came by the grace of the one man Jesus Christ overflow to many Romans। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेथ जो है एज अ सिन वो शुरू हुई है एडम के सिन के बाद, उससे पहले डेथ कुछ था ही नहीं, ठीक है। उनका क्लेम ही यही है कि भाई उससे पहले डेथ कुछ था ही नहीं, डेथ ही नहीं होती थी, उनका ये मानना है। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली कंक्लूड करने की कोशिश करें, अगर ये इस चीज़ को बिब्लिकल टाइमलाइन और साइंटिफिक बायोलॉजिकल टाइमलाइन एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप ये बोल रहे हो कि एडम के सिन के पहले कोई डेथ नाम की चीज़ नहीं थी, तो फिर आपने जो है साइंटिफिकली हर चीज़ को जो है यहाँ पे खंडन कर दिया। खंडन मतलब आपने ऑटोमेटिकली अपना ही खंडन कर दिया। कैसे? क्योंकि अगर एडम के सिन के पहले कोई डेथ एग्जिस्ट नहीं करती थी, और अगर आप ये प्रूफ करना चाह रहे हो कोई जो 6 दिन का जो क्रिएशन है उसमें एवोल्यूशन थ्योरी दिखाई गई है, तो उसमें तो कितने सारे क्रिएचर्स आए, कितने सारे बींग्स आए, जैसे डायनासोर्स हो गए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सारे के सारे बींग्स वो मर गए। यानी इससे ये प्रूव हो जाता है कि एडम के क्रिएशन से भी पहले अगर डायनासोर्स या फिर कुछ रहे होंगे तो भाई उनकी भी डेथ हुई थी। तो ये बिब्लिकल टाइमलाइन से और साइंटिफिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बिल्कुल ये यहाँ पे डिबंक हो जाता है कि ये बोलना कि भाई एडम के सिन के पहले डेथ था ही नहीं, एडम के सिन के बाद ही जो है वो डेथ शुरू हुई है। तो भाई तो तुम खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ये मान रहे हो कि जो बाइबल का 6 दिन है उसमें ये वाले क्रिएचर्स इवॉल्व हुए, वो वाले क्रिएचर्स इवॉल्व हुए, बाद में उसमें डायनासोर्स भी थे, तो डायनासोर्स की तो डेथ हुई है। मतलब एडम के आने से पहले डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स की डेथ हो गई। तो ये कहना गलत हो गया कि भाई एडम के आने के बाद ही इस दुनिया में डेथ घुसा, यानी मौत घुसी, उससे पहले मौत था ही नहीं।
तो सारे फॉसिल रिकॉर्ड जितने में हमें ये मिलता है वो सारे के सारे डिबंक हो जाते हैं आपके क्लेम के हिसाब से। तो या तो ये मान लो कि भाई एवोल्यूशन थ्योरी अलग है और बाइबल के जो जेनेसिस क्रिएशन है वो अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ने जाओगे तो ऐसे ही पहले जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये जो पाखंडी क्रिश्चियन स्कॉलर्स होते हैं या फिर जैसे पाखंडी क्रिश्चियन यूट्यूबर्स होते हैं वो कैसे अपने 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 बाइबल को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लो, देयरफॉर जस्ट एज सिन एंटर्ड द वर्ल्ड थ्रू द वन मैन एंड डेथ थ्रू सिन एंड इन दिस वे डेथ केम टू ऑल पीपल बिकॉज ऑल सिन्ड। तो यहाँ पे ये क्लेम करना कि भाई उससे पहले बाकी जीवों का जो है डेथ हो गया, ये हो गया, तो भाई यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, तो यहाँ पे पीपल सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है ना कि स्पीशीज़, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एडम से पहले यहाँ पे जो है बाकी जिन प्राणी थे उनका डेथ हो गया था, तो उन बाकियों के प्राणी में आई थिंक गॉड डायनासोर्स का नाम लेना चाह रहे हैं। पर यहाँ पे डायनासोर्स अगर सच में होते तो भाई यहाँ पर रेप्टाइल्स वर्ड आता, या तो एनिमल्स वर्ड आता, या तो भाई मैमल्स वर्ड आता। यहाँ पे पीपल वर्ड कभी नहीं आता। तो भाई पहले तो अपने बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट करना बंद कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे दो क्लेम्स कैसे यहाँ पे खारिज हो जाते हैं। पहला क्लेम ये कहना कि एडम के जन्म से पहले डेथ नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तो फिर भाई जो तुम एवोल्यूशन थ्योरी से कनेक्ट कर रहे हो कि जो इंसानों के पहले जितने भी क्रिएचर्स आए थे फिर वो कहाँ गए, फिर अगर डेथ नहीं थी तो क्यों डायनासोर्स ख़त्म हो गए, क्यों बाकी के क्रिएचर्स ख़त्म हो गए, इतने सालों के जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो झूठ बोल रहे। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि भाई एडम के पहले जो है डेथ नहीं था, एडम के सिन के बाद ही डेथ इस दुनिया में घुसा, उसके बाद सब मरने लगे। तो ये तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि जब सिन ने एंटर किया वर्ल्ड में, ठीक है, वन मैन एंड डेथ थ्रू सिन इन दिस वे डेथ केम टू ऑल पीपल बिकॉज ऑल सिन। तो यहाँ पे पीपल शब्द यूज़ किया जा रहा है, ना कि डायनासोर शब्द यूज़ किया जा रहा है, ना रेप्टाइल्स ना ही मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया इनके दो पॉइंट्स का खंडन। चलिए अब हम जो है ये इनका लिखा रोमन्स चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में लिखा हुआ है और ये वर्स नंबर इनका 12 है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लेम की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद इस बाकी का जो वीडियो है हम पार्ट 2 इसका डालेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से रोमन्स का चैप्टर 8 वर्ड्स नंबर 20 हम पढ़ेंगे। फॉर द क्रिएशन वाज सब्जेक्टेड टू फ्रस्ट्रेशन नॉट बाय इट्स ओन चॉइस बाय द विल ऑफ वन who subjected it. It hope and that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in plains of childbirth up to the present time. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा चीज़ है ये ह्यूमन करप्शन के ऊपर बेस्ड है, यानी जो ह्यूमन सिन है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एक्सटेंशन इवेंट्स का कोई मेंशन नहीं है। तो भाई वो जो क्लेम यहाँ पे कर रहा था, तो यहाँ पे आप खुद देख लो कि यहाँ पे तो बस जो है जो सिंस हुए थे ह्यूमंस कॉन्सिक्वेंस के द्वारा उसका मेंशन किया जा रहा है, ना कि कोई प्री हिस्टोरिक एक्सटेंशन इवेंट्स का। तो ये तो पूरा यहाँ पे गलत हो जाता है उसका क्लेम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो यहाँ पे क्लेम करने की ये कोशिश कर रहा था कि भाई जो एडम का सिन है वो जो भी था वो पूरा अप्लाई होता है सारे के सारे एनिमल्स पे भी। बट यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ये जेनेसिस का चैप्टर 2 है वर्स नंबर 17, बट यू मस्ट नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल फॉर व्हेन यू ईट इट फ्रॉम इट यू विल सर्टेनली डाई। तो ठीक है, यहाँ वाला वर्स हमने पढ़ लिया, चाहे इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो ये पूरे इस वीडियो का कंक्लूजन। जेनेसिस कॉन्टेक्स्ट मिसअंडरस्टूड, क्लेम ऑन द साइट डेट एंटर्ड द वर्ल्ड थ्रू एडम्स ऑल दैट इवन ऑफ डायनासोर्स डिबंक। Genesis says Adam's sins brought spiritual separation and human morality, not global biological immortality. उसके बाद जेनेसिस का 3.19 हम देख रहे थे, For dust you are and to dust you will return। ये सिर्फ एडम को एड्रेस हो रहा है, ना कि एनिमल्स को। ठीक है, जेनेसिस का 2.17 You shall surely die, conditional on Adam's disobedience applying to humans only। तो यहाँ पे आप देख लो, ये वाला खोल के मैंने दिखाया भी था। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, द फॉल कंसर्न्स ह्यूमन सिंस एंड दैट नॉट वेदर टी-रेक्स कुड डाई। तो भाई ये पूरा जो झोलमाल चल रहा था, पूरी कोशिश चल रही थी कि भाई कैसे एडम्स के सिंस को साथ एनिमल्स यानी जो डायनासोर्स है इनको कनेक्ट किया जाए, प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स से कनेक्ट किया जाए, कैसे एवोल्यूशन से कनेक्ट किया जाए। झोलमाल जो चल रहा था उसको हमने पूरा डिबंक करने की कोशिश किया और हमने डिबंक कर भी दिया। ठीक है,
उसके बाद जो है कुछ और पॉइंट्स इस भाई साहब के बचे हुए हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।